अंतरिक्ष में दिखा राक्षस। दुर्लभ गैलेक्सी में पैदा हो रहे हजारों सितारे वैज्ञानिक मान रहे बड़ी कामयाबी। वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष राक्षस की खोज की है। जमीन पर मौजूद दूरबीन में पहली बार एक चमकती हुई बूंद के तौर पर दिखाई दी थी, लेकिन हबल टेलीस्कोप की तस्वीरों से ये पूरी तरह गायब हो गई। टेलीस्कोप की तस्वीर में अब यह देखने को मिल रही है। नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए गहरे अंतरिक्ष में एक राक्षस देखा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीन से मिली तस्वीर में एक विशाल धूल भरी आकाशगंगा दिखाई देती है, जिसमें हर साल सैकड़ों सितारों का जन्म हो रहा है। इसमें ढलने वाली लाल बूंद ने टेक्सास यूनिवर्सिटी के खगोलविदों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वैज्ञानिकों ने दूरबीन के डेटा का विश्लेषण किया। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी को एज़टेक C71 नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह आकाशगंगा बिग बैंग के लगभग 9 करोड़ साल के बाद अस्तित्व में आई। एक कलाकार ने जब इसकी तस्वीर बनाई तो देखने में यह एक भूतिया वस्तु लगती है, जिसकी 2 आंखें और एक खुला मुंह है। देखने में ऐसा लगता है जैसे यह चीख रहा है। इस खोज से वैज्ञानिकों को शुरुआती ब्रह्मांड को समझने में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। वैज्ञानिकों ने शुरुआत में सोचा था कि सितारों की नर्सरी दुर्लभ होती है, लेकिन आकाशगंगा ने संकेत दिया है कि यह वास्तव में 3 से 10 गुना अधिक प्रचलित है। ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता जेड मैकनी ने कहा कि यह तारामंडल वास्तव में एक राक्षस जैसा है। इसमें छोटी छोटी बूंदों की तरह दिखने वाले सैकड़ों नए सितारों का जन्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी नवीनतम दूरबीन में भी यह चीज बेहद मुश्किल से दिखाई देती है, जो मेरे लिए बेहद रोमांचक है। यह संभावित रूप से हमें बता रहा है कि आकाशगंगाओं की एक पूरी आबादी हमसे छिपी है। मैककिनी और उनकी टीम 10 लाख आकाशगंगाओं की पहचान करने के लक्ष्य के साथ द कॉस्मोस वेब पहल के लिए ब्रह्मांड का चार्ट बनाने के लिए नासा के डेटा का इस्तेमाल कर रही है। एज़टेक C71 की चमकती बूंदों को सबसे पहले जमीन की एक दूरबीन की ओर से खोजा गया था, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप की खींची फोटो में यह पूरी तरह से गायब थी। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड प्रकाश को पकड़ सकता है, ऐसे में उसने इससे जुड़ी चुनौतियों पर काबू पा लिया। मंगोलिया में शुक्रवार और शनिवार की रात बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिली है। मंगोलिया में रात के समय आसमान लाल देखने को मिला। यह नज़ारा ऐसा था जैसे लग रहा था कि आसमान एकदम खून की तरह चमक रहा है। इस घटना के पीछे सूर्य को जिम्मेदार माना जा रहा है। मंगोलिया में एक हैरान करने वाली घटना देखने को मिली है। यहां रात में आसमान खून की तरह लाल हो गया। इसके कारण स्थानीय लोगों में डर फैल गया। यह एक असाधारण खगोलीय घटना थी, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार की सुबह सबसे दुर्लभ अरोरा घटनाओं में से एक देखने को मिला। इस लाल रंग के लिए एक सौर तूफान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो पृथ्वी से टकराया। इस कारण एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आसमान में दिखने वाली इस रंगीन रोशनी को अरोरा के नाम से जाना जाता है। अरोरा आमतौर पर पृथ्वी के ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। वहां इनका रंग हरा होता है। हालांकि मंगोलिया में दिखने वाले अरोरा हैरान करने वाले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका रंग लाल था। पृथ्वी की सतह से 241 किमी ऊपर वायुमंडल बेहद पतला है। यहाँ उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन के साथ सौर कण टकराते हैं और इस क्रिया के कारण दुर्लभ रोशनी दिखती है। अरोरा में लाल रंग सबसे ज्यादा दुर्लभ होता है। तीव्र सौर गतिविधि को लाल रंग का कारण माना जाता है। इस घटना के लिए चल रहे सौर तूफान या सूर्य से निकलने वाले कई कोरोनल मास इजेक्शन को जिम्मेदार माना जा रहा है। 27 नवंबर 2023 को सूर्य से बड़ी मात्रा में चार्ज्ड पार्टिकल्स निकले थे। 29 नवंबर को यह कण पहली बार पृथ्वी से टकराए थे। सौर कण जब उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन अणुओं से टकराते हैं तो यह लाल अरोरा बनते हैं। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का घनत्व कम होता है। यह प्रक्रिया नियॉन रोशनी की तरह काम करने के समान है, जिसमें उत्तेजित गैस परमाणु अपनी जमीनी स्थिति में लौटने पर प्रकाश के फोटोन छोड़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से लाल अरोरा को सबसे शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफानों के दौरान देखा गया है। साल 1869 की कैरिंगटन घटना रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे तीव्र सौर तूफान है। उस घटना के दौरान दक्षिण में कैरेबियन और मैक्सिको तक लाल अरोरा देखने को मिले थे। आसमान इतना ज्यादा चमकदार था कि पक्षियों को लगा कि दिन हो गया। इस कारण उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया। मंगोलिया के अरोरा ने वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा समझने में मदद दी है। हमारे ब्रह्मांड में कई आश्चर्यचकित चीजें होती रहती हैं। धरती से देखने पर ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसके पीछे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। ये चीजें अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले विकृत कर देती हैं,